अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदील अहमद एंड ये जो चैनल है इसमें हम मैथ्स इंग्लिश के पोर्शन कवर करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखो, नंबर्स में जो मैथ्स में होते हैं ना, अब मैथ्स में नंबर पहले नंबर ही आता है, तो नंबर की गेम चलती है। नंबर है क्या, और हम नंबर के कौन कौन सी एग्ज़ाम होती हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें देखो, नंबर्स हमारे पास होते हैं कॉमन मैथ्स में। अब मैथ्स में नंबर क्या है, देन हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम हमारे पास है टॉपिक। नंबर सिस्टम में पहले नंबर क्या है, देन सिस्टम। अब देखो, नंबर बेसिकली होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी। हम नंबर्स यूज़ करते हैं। लेट सपोज हमारे पास 1 है, तो 1 हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब ये जो 1 है इसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे देखो, 1 हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं हम 200 लिखना चाहूँ तो दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 200। तो ऐसे हमारे पास बहुत से लाखों हजारों करोड़ों हमारे पास नंबर्स होते हैं, तो उनमें से ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम देखो, लेफ्ट राइट अप डाउन, हमारे पास ये एरोज होते हैं ना जो डायरेक्शंस शो करते हैं। वैसे ही नंबर जो है ना, उसके लिए हम क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल्स यूज करते हैं। 1 के लिए ये सिंबल्स, और 200 के लिए कुछ ये सिंबल, 100 के लिए कुछ ये सिंबल, 45 के लिए कुछ ये सिंबल। तो ये जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड नंबर। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम में हम नंबर्स को यूज करते हैं। अब उनमें नंबर्स के एग्जाम भी आ जाती हैं। अब नंबर है क्या, वो मैंने आपको बता दिया नंबर है क्या। सिस्टम में हमारे पास एग्जाम चल जाती है, उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई नंबर्स की एडिशन कैसे होती है। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस आते हैं उसमें। अब जैसे कि पहला हमारे पास काइंड है, ये टाइप है, वो है हमारे पास नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, और हम इनको n से डिनोट करते हैं। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, जो हम के सेट में पढ़ेंगे। सेट भी इसमें मैथ्स में टॉपिक्स है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें हम नंबर्स को डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3। अब ये जो 1 2 3 से लेके ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये 1 टू इन्फिनिटी मतलब हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर बनेगा। और दूसरी जो हमारे पास काइंड है, एग्जाम है, वो हमारे पास है होल नंबर की। अब होल नंबर हमारे पास क्या होता है, ये अनदर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब इसमें हमारे पास क्या है, वो नंबर्स जो कि स्टार्ट हो 0 से, दैट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो वो नंबर हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर। अब इनमें से देखो, इसको भी हम W से डिनोट करते हैं। W से डिनोट करके हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 ऑनवर्ड चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक। अब उसमें देखो, नेचुरल नंबर में हम क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक इसका जो सेट बनेगा क्या बनेगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसका सेट जो बनेगा वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक कुछ बनेगा। तो ये 1 से इन्फिनिटी तक और 0 से इन्फिनिटी तक, 1 से जो शुरू नेचुरल नंबर। और नेचुरल इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये नेचर से लिया गया है नंबर, और होल नंबर इसलिए इसको होल नंबर कहा जाता है क्योंकि बाय कमिंग ऑफ 0, जब 0 आया तो तकरीबन हमारे पास काउंटिंग या नंबर्स जो थे वो पूरे हो चुके थे। एंड थर्ड नंबर जो है हमारे पास आए हैं वो है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स, ये जो इंटीजर्स है ना, हमारे पास देखो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ऐसे आप देखो, जो मैथमेटिशियन थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि भाई अच्छाई है बुराई है, ठीक है, अच्छा बंदा है बुरा है, जैसे एक चीज का अल्टरनेटिव है ना, तो इसमें भी क्या है, इंटीजर्स में या नंबर्स में हमारे पास
उसका अल्टरनेटिव है यानी अपोजिट है, तो यानी हमारे पास पहले पॉजिटिव नंबर, देन उसका हमारे पास क्या है नेगेटिव नंबर भी आया। तो यहां पर जो है सम ऑफ पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स, सॉरी सम ऑफ नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो ये हमारे पास इंटीजर्स बनता है। अब सम ऑफ नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव, व्हाट इज नॉन नेगेटिव नंबर एंड नॉन पॉजिटिव नंबर? नॉन नेगेटिव का मतलब होता है वो नंबर्स जो कि पॉजिटिव भी हो और जीरो भी उनमें इंक्लूड हो, जैसे 0, 1, 2, 3 दीज आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। और हमारे पास नॉन पॉजिटिव नंबर्स वो क्या होते हैं जो कि नेगेटिव हो इंक्लूडिंग जीरो, जैसे 0, -1, -2, -3 ऑनवर्ड इंफिनिटी तक। अगर जीरो इनमें से निकाल दे तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएंगे और इनमें से जीरो निकाल देंगे तो ये नेगेटिव नंबर बन जाएंगे। सही है, तो यहाँ पर क्या है सम ऑफ नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी हम इसको z से डिनोट करते हैं, z बिकॉज z वर्ड इज ज़ेलिन फ्रॉम जर्मन वर्ड दैट मीन्स नंबर्स एंड इट इज लाइक दिस 0 +, -1 +, -2 +, -3 ऑनवर्ड, ये भी +, इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो यहाँ से +, -1, अब देखो प्लस पॉजिटिव है, माइनस फिर 1 नेगेटिव, उसका अपोजिट। तो ऐसे ये नंबर्स हमारे पास चलते जाए। जैसे कि इंटीजर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स आते हैं, उनका सम। उसके बाद हमारे पास नंबर आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब के फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, और जो p और q है वो बिलोंग्स करती हैं किससे? हमारे पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स जो मैंने हमें अभी बताया कि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर, सही है। तो ये जो नंबर्स, ये जो p और q है ना, उनमें से होंगे। और दूसरी बात ये कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, सही है। जैसे कि उसके अलावा जो ये रेशनल नंबर है ये हमारे पास q से डिनोट होता है। q से क्यों डिनोट होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ये q है ना कोशेंट, उससे ये q लिया गया है। अब q से डिनोट किया जाए, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 2/3। अब 2 जो है ये p है, ये हमारे पास क्या है q। p और q ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स में आते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास रेशनल नंबर है। -3/2, अब ये -3p है हमारे पास और 2 हमारे पास क्या है q। तो -3/2 ये दोनों नंबर्स जो हैं ये हमारे पास इंटीजर्स में से आते हैं, तो ये -3/2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, एंड सो ऑन। बट इफ वी राइट दिस 2/0, then the condition is q is not equal to 0. If q is equal to 0, then it will not be a rational number. So this is not a rational number because it does not resemble the rational numbers or the definition of rational number. इसके बाद है हमारे पास irrational number। अब irrational number भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से numbers होते हैं। अब irrational number p/q की फॉर्म में हो, लेकिन जो p और q है this will not or does not belong to integers and q is not equal to 0. This definition is same, but here is a condition that p and q does not belong to integers. Let's suppose अब हमारे पास इंटीजर्स के बगैर कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि यहाँ पर अब देखो, आप तो क्वेश्चन करोगे ना कि भाई p और q जो है वो बिलोंग नहीं कर रहे इंटीजर से, तो वो कौन से नंबर है? एब्सोल्युटली। अब देखो हमारे पास इंटीजर्स है +1, -1, +2, -2, 0, 100, -100। यहाँ पर एक नंबर है पाई। पाई जो है ना ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। उसके बाद हमारे पास नंबर है ई हमारे पास इंटीजर नहीं है। एंड उसके अलावा हमारे पास जो अंडर रूट में नंबर होते हैं बट वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो,
वो नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये बिलोंग नहीं करते इंटीजर्स से, तो ये नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएंगे। लेट सपोज पाई बाय 2। अब देखो पाई बाय 2, पहले पाई जो है ना, अब देखो p से बिलोंग p और देन ये q। पाई क्या है हमारे पास, इट इज नॉट एन इंटीजर और 2 इंटीजर है, इसमें से कोई भी एक अगर इंटीजर ना हो तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और इनकी सिंबल क्या होती है, जस्ट हम क्या है q के ऊपर डैश लगा देंगे, सही है। एंड देन इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, क्या है, वो नंबर जो कॉम्बिनेशन में आएंगे वो नंबर हमारे पास क्या है, वो नंबर रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जब हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, एड अप करेंगे, तो हमारे पास बनेगा रियल नंबर। अब कैसे, देखो हमारे पास रियल नंबर हम r से डिनोट करते हैं और q इज द कॉम्बिनेशन विद q डैश, ठीक है। तो रेशनल एंड इरेशनल की कॉम्बिनेशन में, मतलब ये जो सारे नंबर्स पीछे मैंने बताया आपको, ये सारे इस रियल नंबर की कैटेगरी में जाएंगे। मतलब कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा वो भी हमारे पास रियल होगा, कोई भी इरेशनल नंबर होगा वो भी हमारे पास रियल नंबर में जाएगा। इंटीजर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, होल नंबर आ जाए, और उसके अलावा जो कुछ और नंबर जैसे इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है। एंड देन हमारे पास और नंबर्स हैं जो भी सारे क्या है, रियल नंबर की कैटेगरी में चले जाते हैं। ये नंबर्स हमने देखे रियल नंबर तक। अब जो ये तो मेजर नंबर्स थे, हमने मेजर नंबर्स देखे। अब इनमें हमारे पास माइनर नंबर्स की कैटेगरी भी आती है। अब वो मतलब कि आपको आने चाहिए, क्योंकि भले छोटी चीज है वो किरदार अपना निभाती है, ठीक है। अब इसमें देखो वो नंबर्स कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या हैं भाई, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये इवन नंबर्स वो नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, डिविजिबल बाय 2 हो, 2 से जो डिवाइड हो, दैट इज नोन एज एन इवन नंबर्स, सही है। तो ये डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 10, आप 10 आप टेबल लगाओ 5 टाइम्स जाएगी। और इसके अलावा 44 भी 2 से अगर डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आएगा 22, ठीक है। 56, तो इसको भी आप डिवाइड करो तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा, इसका हाफ बनेगा, ठीक है। मतलब डिवाइड होगा, मतलब वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑड नंबर्स। क्या आते हैं, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या है, अब ये इसके उलट है, वो नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड ना हो, वो नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड ना हो, वो नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब कैसे, ये क्वेश्चन है, नॉट डिविजिबल बाय 2 कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि 3 हमारे पास पहला नंबर पड़ा है, ये हमारे पास इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, या 1 जो हमारे पास है, सही, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। एंड देन 5, 7, 9, 11, these all are odd numbers because they are not divisible by 2। उनके बाद हमारे पास आते हैं नंबर्स, प्राइम नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स। भाई ये क्या है, ये नई कैटेगरी है नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई मसला नहीं है, आसान है सब बिल्कुल। अब देखो प्राइम नंबर्स जो है ना, प्राइम नंबर्स वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर, वो नंबर जिनके 2 फैक्टर हो वो हमारे पास नंबर होते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कैसे 2 फैक्टर्स, लेट सपोज हम 2 लेते हैं। अब ये 2 जो है ना, ये इवन प्राइम नंबर है। उनके बाद जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। ये जो 2 है, इनके फैक्टर्स देखो, एक तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा खुद से डिवाइड होगा, तो इसलिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। 3 है, एक 1 से डिवाइड होगा, एक 3 से डिवाइड होगा। 11 है, एक 1 से डिवाइड होगा, दूसरा 11 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स
जो 1 से डिवाइड हो एंड देन वो खुद अपने आप से डिवाइड हो, जिनके फैक्टर ही 2 बने, एक 1 एक खुद, वो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। एंड देन इसके बाद कैटेगरी आती है कंपोजिट नंबर्स की। किनकी आती है? कंपोजिट नंबर्स। अब ये इनके उलट है, जिनके 2 फैक्टर्स ना हो, 2 से ज्यादा हो, ऐसा ही ना। तो ये 2 फैक्टर्स से ज्यादा जो भी नंबर्स जिनके फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कि 4, अब देखो इनके ऊपर 1 की टेबल भी जाएगी, 2 की भी और 4 की भी। एंड देन हमारे पास 8 है, 1 की भी जाती है, 2 की भी, 4 की भी, 8 की भी। देखो अब इनमें देखो फैक्टर्स है ना, 1 2 4 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 4 8 3 फैक्टर्स हो गए, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास किस में आएंगे? कंपोजिट नंबर्स में। अब आप सोचोगे ये तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में सारे आ गए, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, कंपोजिट तो लाजमन 2 के 2 फैक्टर हैं, 1 के तो एक, 1 का एक ही फैक्टर है, तो ये 1 क्या है? इट इज ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो दिस इज वी कॉल इन मैथ्स इन स्पेशल नंबर। क्या कहते हैं इनको? स्पेशल नंबर। अब स्पेशल नंबर है, और ये जो है ना किसी भी नंबर की कैटेगरी में चला जा सकता है, लेकिन ये इनके ऊपर नहीं आता, इसलिए क्योंकि ये इनकी डेफिनेशन को पूरा नहीं करता। जैसे ओनली 2 फैक्टर्स, इसके फैक्टर 2 है ही ना, है ही नहीं। और कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर्स, अब देखो जब 2 ही नहीं है तो 2 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? तो ये इनकी कैटेगरी में नहीं जाएगा। इफ एनीवन आस्क you that what is 1, either prime or composite, then you answer that this is a special number, this is neither prime nor composite. Thank you for watching my video and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.